एक भगतानी अपनी भतीजी को साथ लेकर जब दर्शनों के लिए पहुंची, श्री गुरुमाई ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और हमारे आदरणीय पूज्य महात्मा जी परम योगा से फरमाया कि हमने इस लड़की को कुछ देना है। महात्मा जी समझ नहीं पाए, फरमाया गुरु महाराज जी कोई खिलौना देना है, कोई और मिठाई या उपहार देना है? नहीं, हमने इसे कुछ और देना है। वो आज नहीं, कुछ समय बाद इसके घर जाकर के इसको देंगे, जो हमने कई जन्मों से इसको देने के लिए वादा कर रखा है। वो लड़की महाराष्ट्र लाहौरी से वहाँ पर अपनी फूफी के साथ आई थी। उनके घर वाले सत्यनारायण की कथा करते थे, सत्यनारायण प्रभु को मानते थे। मन में शंका आ गई कि हमारे घर वाले तो संतों को मानते ही नहीं, वो गुरु महाराज जी का कहीं स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे। बड़ा मन में संकोच हुआ, मगर उसकी फूफी ने कहा घबराओ मत, महापुरुषों के वचन रहस्य भरे होते हैं और उनके वचन जो है हमेशा जीवों पर कृपा करते हैं। 2 साल बाद श्री गुरु महाराज जी श्री अनंतपुर से प्रयागधाम कृपा फरमा रहे थे। जब येवला से चले तो पूज्य महात्मा से फरमाया कि वो जो एड्रेस हमने नोट करवाया था वो एड्रेस हमें दो। वो एड्रेस लेकर के लाहौरी में उस लड़की की बताए हुए घर पर पहुंचे। उस दिन सत्यनारायण का व्रत रखा था उन्होंने, घर में भोजन भी नहीं बना था। जब गुरु महाराज जी वहाँ पहुंचे तो लड़की के मन में ये हुआ कि हम तो आज भोजन नहीं है, महापुरुषों को क्या भोग लगाएंगे। वो खाली पानी का गिलास करके लाई और गुरु महाराज ने उसके प्रेम का वो पानी भी सत्कार किया और फरमाया जल्दी करो, तुम्हारे पिताजी का। वो लड़की जल्दी लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंची। जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुंचे तो उसके पिताजी ने कहा तो इन महापुरुषों को संतों को यहाँ क्या लेकर आई है? हमारे पास तो कुछ इनको देने के लिए है ही नहीं, हमारा तो सब कुछ लुट चुका है, हमारी फैक्ट्री भी जो है हमारे हाथों से चली गई है। तो श्री गुरु महाराज बड़े प्यार से कहा भगत जी घबराओ मत, तुम्हारा कुछ नहीं लुटा, ये लो कागज, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास है और हम तुम्हें ये सब कुछ देने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। मई मास की कड़कती धूप और गर्मी को सह करके भी श्री गुरु महाराज जी स्वयं चल करके अपने सेवकों के जो कि किसी कारण किसी जन्म में भूल गए थे, फिर से उनको सच्ची भक्ति की राह दिखाने के लिए उनके घर गए और उनके सब कष्ट दूर कर उन पर अपनी कृपा रहमत कर सके। तो प्रेमियों, इसी प्रकार ही महापुरुष जब इतना हमारे ऊपर उपकार करते हैं तो हम सेवकों के मन में ये भाव उठता है कि हम अपने गुरु की पूजा सेवा करें, गुरु पूजा मनाएं और उसी गुरु पूजा का त्यौहार मनाने के लिए हम सब सेवक श्री चरणों में आए और अपने गुरु माया से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम जीव हैं कलयुग में, अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे मन में ये भाव, ये प्रेम, श्रद्धा सदा तू आपके श्री चरणों से जुड़ी रहे। हम सदा श्री वचनों की पालना करते हुए श्रद्धा प्रेम से भक्ति के नियम निभाएं, भजन ध्यान जो श्री वचन है 2 घंटे का पूरा करें और इसी तरह अपने गुरु की पूजा सेवा करके आशीर्वाद लें जो इस समय हमारे गुरु महाराज जी हमें बख्श रहे हैं। बोलो जय का